Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to discuss the book exercise of chapter number 14 from the book English Treasure. Chapter number 14 is a poem. The name of the poem is Under a Telephone Pole. So we are going to do the reading comprehension first of all. First is tick the correct answer. When is the copper wire relatively free from work? तो जो कॉपर वायर है वो काम से कब फ्री होती है? ड्यूरिंग द डे, एट नाइट और नेवर. वी हैड रेड, हमने ये पढ़ा था कि द कॉपर वायर वॉज सेइंग दैट इट इज़ नेवर फ्री. इट वर्क्स डे एंड night, so it is never free. Next is the copper wire in the poem is given human attributes and qualities. Name the literary device the poet uses to achieve this. It is called personification. जब किसी चीज़ को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया जाए, ह्यूमन क्वालिटीज़ उसके लिए यूज़ की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. इस लिटरेरी डिवाइस को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. Next we are having the question answers. Explain these questions. Answer these question. Explain the imagery in the first two lines of the poem. So first two lines में क्या है? What is written in the first two lines? That it is hung in the air. It describes that the copper wire जो है वो हवा में लटकी रहती है, ठीक है, and is described as so slender that it does not even cast a shadow. और ये इतनी ज़्यादा पतली है कि इसकी कोई परछाई भी नहीं बनती है. द कॉपर वायर हंग इन द एयर इज डिस्क्राइब्ड एज सो स्लेंडर दैट इट डज नॉट इवन कास्ट अ शेडो. तो जो कॉपर वायर है हवा में लटकी हुई होती है और ये इतनी पतली है कि ये इवन इसकी कोई परछाई भी नहीं बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अ लाइन फ्रॉम द पोएम विच सेज दैट द कॉपर वायर इज. अब हमने वो लाइन चुननी है पोएम में से जो कि ये चीज़ कहती है कि जो कॉपर वायर है इज़ वेरी थिन. इसके लिए पोइम की लाइंस कौन सी हैं? स्लिम अगेंस्ट द सन, मेक नॉट इवन अ क्लियर लाइन ऑफ शेडो. सो दीज आर द लाइंस फ्रॉम द पोएम, जिसका कहने का मतलब ये है कि जो कॉपर वायर है वो बहुत ज़्यादा पतली है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीप्स वर्किंग डिस्पाइट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. सो इसका मतलब क्या है? इसके लिए जो लाइंस हैं वो यूज़ की गई हैं. इन द रेन एंड द वेट ड्रिपिंग, इन द डॉन एंड द शाइन ड्राइंग. सो इसमें इस लाइंस में हमें पता क्या चलता है कि जो कॉपर वायर है वो सारा दिन काम करती रहती है, चाहे वेदर जैसा भी हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप खिली हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, चाहे मॉर्निंग है चाहे इवनिंग है, इसे क्या करना होता है? ये काम करती रहती है सारा दिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. So first line is night and day I keep singing, humming and thrumming. So the question from this is why does the copper wire have to work night and day? तो copper wire को दिन रात काम क्यों करना पड़ता है? The copper wire has to work day and night because people are conversing over telephone lines day and night. क्यों काम करना पड़ता है? क्योंकि जो लोग हैं वो टेलीफोन को यूज़ करके, टेलीफोन लाइंस को यूज़ करके डे एंड नाइट बातें करते रहते हैं. इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि कई बार हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो अब्रॉड होते हैं, राइट. तो वहाँ पे डे टाइम होता है, हमारे नाइट टाइम होता है. तो उस तरह से बंदा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उनको कॉल करता है उनसे बात करने के लिए. तो लोग अपने लोगों से, अपनों से बात करते रहते हैं दिन रात. तो उस वजह से ये जो कॉपर वायर है वो दिन रात काम करती रहती है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द लाइन इन योर ओन वर्ड्स. अब इन लाइंस को नाइट एंड डे आई कीप सिंगिंग, हमिंग एंड थमिंग, इसको आपने अपने वर्ड करना है. सो इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ 24 आवर्स द फोन लाइन्स आर वाइब्रेटिंग विद पीपल स्पीकिंग अराउंड द ग्लोब. क्योंकि सारी दुनिया में लोग जो है वो बातें करते रहते हैं. उससे क्या करता है? 24 आवर्स जो फ़ोन लाइंस है वो वाइब्रेट करती रहती हैं, हिलती रहती हैं, राइट. सो नेक्स्ट लाइन्स आर डेथ एंड लाफ्टर ऑफ मैन एंड वीमेन पास थ्रू मी, कैरियर ऑफ योर स्पीच. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट वेयर इज़ द स्पीकर पोजिशनड. तो स्पीकर कहाँ पे है? हमें पता है द स्पीकर इज स्लंग इन द एयर. तो स्पीकर जो है वो हवा में लटका हुआ है. हाउ कैन डेथ एंड लाफ्टर ऑफ मैन एंड वीमेन पास थ्रू द स्पीकर. तो डेथ एंड लाफ्टर और ऑफ मैन एंड वुमेन जो है स्पीकर के थ्रू कैसे पास हो सकता है? तो स्पीकर कौन है?
copper wire. The sad and happy telephone conversations of millions of speaker pass through telephone lines. तो दुख वाली खुशी वाली जो बातें होती हैं मिलियंस ऑफ स्पीकर्स की, वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू होके जाती हैं, और इस तरह से जो लोगों के दुख दर्द और मौत है, जो खुशी है, वो उसके थ्रू जाती है, स्पीकर के थ्रू पास होती है. हु इज़ यूर यूज फॉर. अब यहाँ पे यू कैन सी कि योर किसके लिए यूज़ हुआ है, राइट. सो योर रेफर्स टू अस. तो यहाँ पे जो योर है वो हम सब के लिए यूज़ हुआ है. ऑल ऑफ अस थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम सभी के लिए पूरी दुनिया में. यू कैन सी हियर death and laughter of men and women pass through me, carrier of your speech. So here what is your किसके लिए, ये वाला your किसके लिए यूज़ हुआ है, ये हम सभी के लिए यूज़ हुआ है, सारी दुनिया में जो कि कॉल करते हैं और रिसीव करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज डिस्कस. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. डज द कॉपर वायर इन द पोएम टेक प्राइड इन इट्स वर्क. तो क्या कॉपर वायर जो पोएम में है वो अपने काम में प्राइड महसूस करती है, और इज़ इट कंप्लेनिंग अबाउट बीइंग ओवरबर्डन, या ये कंप्लेन कर रही है कि इस पे बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है. गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है. देयर इज़ नो हिंट इन द पोएम दैट द कॉपर वायर फील्स ओवरबर्डन. तो पोएम में कहीं पे भी ये हमें बताया नहीं हुआ कि जो कॉपर वायर है उसको लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ है. इट सिंपली डिस्कसेस इट्स ड्यूटीज़ इन द मैटर ऑफ फैक्ट मैनर. तो ये सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ बता रही है कि इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं. स्टेटिंग दैट इट वर्क्स नाइट एंड डे. और उसमें ये बताती है कि ये दिन रात काम करती है. एज टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस टेक प्लेस थ्रू इट. क्योंकि इसके थ्रू जो हैं वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस होती हैं. इट टॉक्स ऑफ सिंगिंग. गाने की बात करती है. सो इट ऑब्वियसली इन्जॉयज इट्स वर्क. अगर वो सिंगिंग की बात कर रही है दैट मीन्स ये अपने काम को इन्जॉय कर रही है. एंड इट इज़ ऑल्सो प्लीज्ड विद द स्लिम अपीयरेंस. और इसकी जो पतलापन है वो उससे भी बहुत ज़्यादा खुश है. द कॉपर वायर सीम्स टू टेक प्राइड इन इट्स वर्क. और इससे हमें पता चलता है कि कॉपर वायर जो है वो अपने काम में प्राइड महसूस करती है, एज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्योंकि ये इंसानों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड नेक्स्ट इज, हैज़ द टेलीफोन वायर एंटायरली लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इज़ इट अ गुड थिंग, शेयर योर व्यूज़ इन क्लास. तो जो टेलीफोन वायर है क्या उसकी इम्पॉर्टेंस कम हो गई है ये मोबाइल्स या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से? ये क्या अच्छी चीज़ है? अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करिए. Yes, with the coming of mobiles, the old-fashioned telephone is no longer as significant as it used to be. पहले आपको पता है कि सारी डिपेंडेंसी, हमारी डिपेंडेंस जो थी वो सारी किस पे होती थी, ये टेलीफोन्स पे होती थी. बट अब ये टेलीफोन को कोई नहीं पूछता. तो मोबाइल्स के आने से वजह से इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि पहले होती थी. Besides, people communicate rapidly through email and do not have to keep making calls. अब उसके अलावा लोग क्या करते हैं, अगर किसी को कोई मैसेज कन्वे करना है या बात करनी है तो वो ईमेल कर देते हैं और कॉल्स नहीं करते. लैंडलाइंस हैव नॉट कम्प्लीटली बिकम ऑब्सोलीट बट आर सर्टेनली अ डाइंग ब्रीड. अब लैंडलाइंस बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुई हैं, बिल्कुल यूज़लेस तो नहीं हुई हैं, मगर एक ख़त्म होने वाली चीज़ बन के वैरायटी बन गई है. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट एक्सेप्ट दैट सेल फोन यूसेज टेंड्स टू बी ऑब्सेसिव. अब इस चीज़ में कोई बुराई तो नहीं है, बट एक चीज़ की बुराई ये है कि जो सेल फोन्स हैं उनका यूसेज जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया. मतलब लोगों में ऑब्सेशन हो गया उस चीज़ का. अनलाइक द फार मोर कंट्रोल यूज़ ऑफ द गुड ओल्ड टेलीफोन. जबकि पहले जब टेलीफोन्स होते थे तो उनका यूसेज लिमिटेड होता था. ठीक है, लोग ज़रूरत पे ही कॉल करते थे. अब तो क्योंकि फ्री कॉल्स होती हैं तो बेवजह भी कॉल करते रहते हैं. सो नेक्स्ट इज़ इंजॉइंग द पोइम. सो इसमें से आपने ओनोमेटैपिक वर्ड्स चूज़ करने. ओनोमेटैपिक क्या होते हैं? वो वर्ड जिसमें कि ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि किसी साउंड के लिए यूज़ की जाते हैं. ठीक है, किसी हैप्पीनेस को बताने के लिए, या जो वो होता है साउंड्स होते हैं उनको बताने के लिए. जैसे आई चैटर ओवर स्टोनी वेज. चैटर, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ओनोमेटैपिक वर्ड है? दैट इज़ चैटर.
chatter is the onomatopic words. And the muttering grew to a grumbling. तो next is muttering, ये भी है जो sound word है. Open here, I flung the shutter when with many a flirt and flutter. So here what is the word? Sorry, in the second we are having grumbling also. Now in third, open here, I flung the shutter when with the flirt and flutter. So here flirt and flutter are the answers. We hissed along the polished ice in games. So here hissed is the आंसर ऑफ दिस. हिस्ड आपको पता है कि उसकी नॉइस होती है, उसकी आवाज़ जो स्नेक द्वारा की जाती है. एंड gnashed their teeth and howled the wild birds shrieked. So here what are the answers we are having? gnashed their teeth, मतलब teeth जब बचते हैं उसकी आवाज़ जो आती है. howled is also a sound. shrieked is also a sound. So these are the answers, onomatopic words. Those are used in these lines. Okay. Next, you are having compose a poem of 8 to 16 lines about a place or things. Use personification to make it think, feel, and talk like a human being and express its joys and sorrows. So I am providing this poem. I am a cozy rocking chair. I wish that I was not, cause people sit and rock on me with all the force they have got. I don't mind moving to and fro if people gently sway, but when they push me back and forth, I wish they would go away. The next time someone heavy comes and rocks me till I am blue, I'll clutch him with my wooden arms and scare him through and through. So this was the answer key for the telephone poll, under a telephone poll. For the next one, I'll be providing you soon. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.